एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिद। श्री समय सार जी परमागम इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें 7वीं शक्ति प्रभुत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत इस क्रम में 8वीं शक्ति विभुत्व शक्ति है। विभुत्व शक्ति के बारे में आचार्य परमात्मा लिखते हैं, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति के सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। जैसे ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्याप्त होता है। ये दृष्टांत है, यह दृष्टांत दिया। ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्याप्त है, ऐसे सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। बोलने में गड़बड़ हो रही। विभुत्व शक्ति देखो, आत्मा की ऐसी विभुता है कि वह अपने अनंत गुणों में व्यापक हो रहा है। जहाँ एक गुण है वहाँ ही अपने अनंत गुण हैं। यानी आत्मा का अनंत गुण रूपी समाज सदा संगठित हिल मिलकर रहा है। अर्थात वे गुण सदा ही इकट्ठे रहते हैं, कभी बिखर कर अलग अलग नहीं होते। विभु का सब में निवास है। विभु का सब में निवास है का अर्थ है विभुत्व किसे कहना कि व्यापक भाव को या व्यापकता को विभुत्व कहते हैं। व्यापकता का नाम है विभुत्व। तो जो व्यापकता का भाव है, क्या व्यापकता कि एक गुण अनंत गुणों में व्यापक होकर रहता है, इसका नाम विभुत्वपने रहता है। तो ऐसी एक शक्ति आत्मा में है विभुत्व भाव स्वरूप कि अनंत भाव रूप जो वस्तु है उसके सब ही भाव एक भाव रूप होते हैं। सब ही भाव एक भाव रूप। एक भाव तो द्रव्य भाव हुआ, लेकिन सब भावों में सब भाव व्यापक हैं। ऐसा एक अभेदपना। ऐसे अभेदपना किस प्रकार होएगा? अनंत गुण है ना। अब अनंत गुण सब अपने अपने गुण स्वरूप है और सब अपने अपने गुण स्वरूप है, तथापि द्रव्य उन सब का एक स्वरूप है। तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि सब गुण अनंत गुणों में प्रत्येक गुण व्यापक है। तो ये विभुत्वपना है, ये उसकी व्यापकता है, व्यापकपना है। प्रत्येक गुण में ऐसा व्यापकपना है कि वह सर्व गुणों में व्यापक होकर है। तो विभुत्वपना, विभुत्व माने तो व्यापकपना है ना। तो एक भाव आत्मा का ऐसा भी है कि जिसमें व्यापक पने का धर्म, व्यापक पने का भाव है। वो व्यापक पने का भाव सब गुणों में व्यापक है। और सब गुणों में क्या व्यापकता है कि एक गुण अनंत गुणों में व्यापक है। और इस प्रकार अनंत गुणों की व्यापकता का जो एक स्वरूप है, एक भाव, उसका नाम द्रव्य है या विभुत्व शक्ति स्वरूप आत्मा है। देखो,
वे गुण सदा ही इकट्ठे रहते हैं, कभी बिखर कर अलग अलग नहीं होते। विभू का सब में निवास है। उसका अर्थ ये है कि सर्व जड़ चेतन में व्यापक हो गया है, ऐसा नहीं इसका अर्थ लेना, किंतु अपनी स्वय सत्ता में असंख्य प्रदेशी स्वय क्षेत्र में अनंत सर्व गुण एक साथ हैं। उन सभी में निवास करने वाला आत्मा ही विभू है। विभू नाम व्यापक। यह विभू स्वयं अंतर्मुख होकर निर्मल श्रद्धा ज्ञान चारित्र के बल से केवल ज्ञान आदि निज वैभव का दातार है, देने वाला है। ऊपर जो बात कही ना, सर्व जड़ चेतन में व्यापक, तो जैनेतर लोग या जो जिन दर्शन जैन शासन है उसको नहीं जानते मानते, तो इस विभू का अर्थ ये लगाते हैं कि एक आत्मा सब में व्यापक है, सब आत्मा इसमें व्यापक है, अथवा एक परमात्मा है उसमें सब व्यापक है। यह सब गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं। देखो गुरुदेव श्री अपने को अभी पिछली 7 शक्तियों का यहाँ रिवीजन कराएंगे। देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने तो सम्यक ज्ञान और धर्म होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनंत धर्म विद्यमान है। उस आत्मा का ज्ञान कराने के लिए यहाँ आत्मा की शक्तियों का वर्णन चलता है। अभी तक निम्न उक्त जो नीचे कही जा रही हैं, इस प्रकार 7 शक्तियों का वर्णन हो चुका है, उसका यहाँ रिवीजन है। देखो, पहला सर्वप्रथम जीवत्व शक्ति बतलाई है। जीवत्व शक्ति बतलाई अर्थात जड़ में अस्तित्व है किंतु जीवत्व नहीं है। आत्मा में जीवत्व त्रकाल है, जड़ में भी अस्तित्व है, आत्मा में भी अस्तित्व है, पर उसका अस्तित्व जीवत्व रूप नहीं है, और आत्मा का जीवत्व त्रकाल स्वरूप है। इसलिए वह आत्मा चैतन्य प्राण द्वारा सदैव जी रहा है। आत्मा पर को जिलाए या स्वयं पर से जिए, ऐसा उसका स्वरूप नहीं। एक जीवत शक्ति का भाव। दूसरी है चिति शक्ति। यदि यह चिति शक्ति न हो तो आत्मा जड़ हो जाए। जड़ हो जाए माने क्या? जड़ किसे कहते हैं? जिसमें चेतनता का अभाव है उसका नाम जड़ है। और आत्मा में त्रकाल चेतनता रहती है, ये उसकी चिति शक्ति का भाव है। यदि चिति शक्ति न हो तो आत्मा जड़ हो जाए और जीव को फिर जानेगा कौन? यह चेतना शक्ति सदैव जागृत स्वरूप है। तीसरी चौथी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। ऐसा कहकर चेतना की क्रिया बताई। ये 3 का 4 शक्ति आई ना, इनका देखो क्रम ऐसा है कि आत्मा कौन है? कि जीव है। जीव माने ये त्रकाल जी रहा है, तो काय से जी रहा है? कि अपनी चेतन जीवत्व शक्ति से जी रहा है। जीवत्व शक्ति किसे कहते हैं? कि चैतन्य प्राण को धारण करने रूप जीवत्व शक्ति। तो चैतन्य प्राण कौन है? कि वह चैतन्य प्राण वह है कि जो आत्मा को चैतन्य रखता है, जड़ नहीं होने देता। ये चैतन्य के क्या प्रकार हैं? कि दर्शन और ज्ञान। तो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो ये कौन है? कि ये चेतना की क्रिया बताई। दर्शन समस्त पदार्थों के सामान्य अवलोकन रूप भाव है, और ज्ञान समस्त पदार्थों को विशेष रूप से जानने वाला है। 5वीं शक्ति कही सुख शक्ति। तो देखो, 5वीं सुख शक्ति कहकर उसमें सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का फल समा दिया। कि सम्यक्त का फल क्या? सुख। चारित्र का फल क्या? सुख। तो सुख शक्ति कही। आत्मा सुख शक्ति स्वरूप है, तो ये सुख शक्ति की प्रगटता ही सम्यक्त और चारित्र का द्योतक है। ये सुख शक्ति त्रिकाल है ना आत्मा में, उसका पर्याय में उछलकर व्यक्तता होना अतीन्द्रिय आनंद की, ये काय का द्योतक है? सम्यक्त का और चारित्र का। एक सुख शक्ति में सम्यक्त और चारित्र दोनों का फल समा दिया है।
ज्ञान दर्शन में आत्मा की प्रतीति करे, ऐसी एक सम्यक्त शक्ति है, और उसमें लीन हो ऐसी चारित्र शक्ति है। आत्मा की प्रतीति करके उसमें लीन होने से परम अनाकुल शांत आह्लाद रूप सुख का अनुभव होता है। ऐसी सुख शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। छठवीं देखो, वीर्य शक्ति। आत्मा का सुख सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होता है। वह पुरुषार्थ अथवा वीर शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। उसके द्वारा स्वरूप की रचना होती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में आत्मा का वीर है। यहाँ राग आदि विकार को आत्मा की पर्याय में गिनते नहीं है। ये शक्तियों का वर्णन है ना, इस अधिकार की शैली इस प्रकार की। सातवीं ली आचार्य भगवान ने प्रभुत्व शक्ति। अपन जिस प्रकार से ये क्रम से देख रहे हैं ना, तो इनके क्रम का भी लॉजिक है। ऐसे नहीं कि कोई शक्ति को जिस क्रम में आचार्य भगवान ने दिया है ना, जीवत्व शक्ति, फिर कहा चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति और प्रभुत्व शक्ति, यहाँ तक आई ना। एक क्रम है इसका, अपन देखते आए क्रम। देखो, जीव जीवत्व शक्ति से जी रहा है। जीवत्व शक्ति कहते हैं चैतन्य प्राण को धारण करने रूप भाव, वो जीवत्व शक्ति है। चैतन्य प्राण क्या है कि चेतना स्वरूप है। चेतना स्वरूप माने अजड़ता। चेतना माने अजड़ता। चेतना का क्या स्वरूप कि दर्शन ज्ञान चेतना का स्वरूप। तो दृष्टि और ज्ञान शक्ति कही। ये दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूप आत्मा को जो जाने उसको क्या प्रकटता है? सुख। तो सुख शक्ति कही। सुख शक्ति किसका फल है कि सम्यक्त और चारित्र रूप परिणति का फल सुख शक्ति। सुख शक्ति का विकास, प्रकटता और विकास किसका फल है? सम्यक्त का और चारित्र का फल है। और ये सम्यक्त और चारित्र स्वरूप, ये सुख की रचना, ये जो पर्याय में हो रही है, इसकी रचना पर्याय में हो रही है। सुख शक्ति त्रिकाल वर्तती है और सुख शक्ति स्वरूप आत्मा द्रव्य भी त्रिकाल है। ये सब स्वरूप रूप भाव की रचना किसने करी कि वीर शक्ति। तो वीर शक्ति किसे कहा कि सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा का जो प्रकट परिणाम है उसका नाम वीर शक्ति कहा। सातवीं है प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति के वर्णन में तो अद्भुत बात की है। इस प्रभुत्व के कारण आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्रता से शोभायमान है। सुख शक्ति और वीर शक्ति की चर्चा के बाद कहा प्रभुत्व शक्ति। यह आत्मा तीनों काल अपने द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता से शोभायमान रहता है। ये प्रभुत्व शक्ति। तो प्रभुत्व शक्ति आत्मा के प्रताप को अखंड रखती है। आत्मा की प्रभुता आत्मा में ही विद्यमान है, ऐसा यह बतलाती है। इस प्रकार 7 शक्तियों का वर्णन किया। अब विभुत्व नाम की 8वीं शक्ति का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं आत्मा की विभुता का वर्णन है। विभुत्व शक्ति का वर्णन कहो कि आत्मा की विभुता का व्यापक पने का वर्णन कहते हैं। देखो, सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। आत्मा अपने समस्त गुण पर्यायों में व्याप्त विभु है। आत्मा कौन है? आत्मा द्रव्य। वह द्रव्य किस प्रकार है कि अपने अनंत गुण पर्यायों में व्याप्त होकर रहता है, उसे आत्मा कहते हैं। अनंत गुणों का रूप है। हाँ, अनंत गुणों को अभेद रीति से धरने वाला, अनंत गुणों में अभेद रीति से व्यापक बने रहने वाला वह आत्मा है। अपने पहले चर्चा आई ना, दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। गुण पर्याय भेद से बताया, लेकिन भेद से बताया तो भेद से क्यों बताया कि भेद से भेद न बताया, भेद से अभेद बताया। भेद से अभेद बताया है
क्या भेद कहा? दर्शन गुण ज्ञान दर्शन चारित्र को जो प्राप्त हो वह आत्मा है, ऐसा कह करके वो आत्मा अभेद रीति से किस प्रकार है कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों में वह व्यापक होकर रहता है, व्याप्त है, ऐसा विभू स्वरूप है आत्मा। देखो, इसका ज्ञानादि प्रत्येक गुण भी सर्व भावों में व्याप्त होने वाला है। एक बहुत अच्छा लॉजिक है, देखना, 2.5 लाइन है ये। यदि एक गुण सर्व गुणों में व्याप्त न हो तो अनंत गुणों का अभेद पिंड अनुभव में नहीं आ सकता। कितना गजब का लॉजिक है, बोलो, है गजब की बात। ये एक गुण, जैसे अभी अपनी जो शैली में जिस प्रकार दृष्टि का विषय और आत्मा के परिपूर्णता कल्याण स्वरूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का जो उपाय बताया, उसमें क्या कहा कि ज्ञान असाधारण लक्षण से इस ज्ञानादि अनंत गुणों के पिंड एक अभेद आत्मा को लक्ष्य करो। यही उपदेश है ना पूरी जिनवाणी में। तो किससे किससे कहा? ज्ञान लक्षण से। तो ज्ञान लक्षण यदि सर्व गुणों में व्याप्त नहीं हो तो वह ज्ञान लक्षण के द्वारा अनंत गुणों का व्यापक स्वरूप अभेद पिंड जो आत्मा है वो कैसे दृष्टि में आएगा? लॉजिक है। ज्ञान से फिर ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान से ज्ञान नहीं आएगा, फिर अन्य पूरा द्रव्य कैसे आएगा? जो मैं ज्ञान हूं ना कहा, मैं ज्ञायक हूं यो कहा। तो ज्ञायक है, इसलिए कहा ना ज्ञान मात्र में सभी गुण समाज सभी ज्ञान एक व्यक्ति मात्र क्रिया में समस्त गुणों की वो व्यापकता है, पसर करके वो वहां उछलती है। बहुत गजब का लॉजिक है, थोड़ा विचार में लेना, ऐसा लॉजिक है। अभी तो अपन सुन रहे पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनने पढ़ने के बाद कभी दिन में फुर्सत मिले तो इसको विचारना। कैसे विचारना कि क्या कहना क्या चाहते हैं और हम क्या समझ पाए। यदि एक गुण सर्व गुणों में व्याप्ता न होए तो अनंत गुणों का अभेद पिंड अनुभव में नहीं आ सकता और सर्व गुणों की अभेदता का आनंद भी नहीं आ सकता। विभू का अर्थ व्यापक होता है। बोलो, यानी इसमें 2 बातें कही, लॉजिक रखा। यदि एक गुण सर्व गुणों में व्याप्त न हो तो अनंत गुणों का जो अभेद पिंड है आत्मा, वो दृष्टि का विषय है कि ज्ञान गुण दृष्टि का विषय। लेकिन ज्ञान असाधारण लक्षण से वह लक्षित कौन होता है कि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप एक आत्मा। वह एक आत्मा तब ही तो होता है लक्ष्य में। ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा लक्ष्य में कैसे आता है? क्योंकि आत्मा अपने अनंत गुण स्वरूप रहा हुआ और ज्ञान अनंत गुणों में व्यापक इस प्रकार। और सर्व गुणों की अभेदता का आनंद भी फिर कैसे आएगा? विभू का अर्थ व्यापक होता है। यहाँ लॉजिक भी बता दिया और रीति भी बता दी। रीति भी आ गई ना, अभेद गुणों अनंत गुणों का अभेद पिंड जो आत्मा है वह दृष्टि का विषय है, वह ज्ञान का गे रूप भाव है, स्वयं है ना। तो वो ऐसा गे रूप भाव तेरे गे बनेगा कैसे यदि ज्ञान गुण अनंत गुणों में व्याप्त। ओहो, विभुत्व शक्ति से आत्मा विभू है। विभू का अर्थ व्यापक होता है। इसलिए अपने सर्व भावों से विद्यमान होने पर भी यह आत्मा एक भाव रूप है। जो 7वीं गाथा में टीका में एक लाइन आई है कि यह अनंत पर्यायों को अभेद रीति से पीकर बैठा है। वहां पर्याय का अर्थ गुण है। अनंत पर्यायों को, नाम अनंत गुणों को जो अभेद रीति से पीकर बैठा है वह आत्मा है। ये बात यहाँ कैसे आई? आ गई ना कि सर्व भावों से विद्यमान होने पर भी एक भाव रूप है।
ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, है ना, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, ये ऐसे अनंत गुण स्वरूप होने पर भी अनंत गुणों का एक भाव स्वरूप जो भाव है उस भाव का नाम आत्मा है। ज्ञान गुण समस्त गुणों में व्याप्त होता है, ऐसा ज्ञान का विभुत्व है। पहले आत्मा का विभुत्व समझो कि विभुत्व किसे कहते हैं कि विभुत्व माने व्यापक। विभुत्व का अर्थ है व्यापक, तो व्यापक होना विभुत्व का कार्य है। तो विभुत्व शक्ति का कार्य क्या कि व्यापकता। तो ये जो आत्मा है ये कैसा विभुत्व है कि ये अनंते सर्वभाव अनंत रूप विद्यमान है। अनंते है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि अनंते हैं। अनंते भाव अनंते रूप होने पर भी जो एक भाव रूपता है द्रव्य की, ये द्रव्य का विभुत्व है। और एक ज्ञान गुण समस्त गुणों में व्याप्त होता है, ये ज्ञान का विभुत्व है। अस्तित्व गुण चेतन वस्तु के चेतनादि सभी गुणों में व्याप्त है, ये अस्तित्व का विभुत्व है। तो एक गुण का विभुत्व क्या कि वह गुण अपने गुण रूप रहता हुआ सर्व गुणों में व्यापक है। तो उस गुण में सबका रूप है और सब गुण में इस गुण का रूप है, ये गुण का विभुत्व है। इस प्रकार अनंत गुण हैं, उनमें से प्रत्येक गुण अन्य सर्व गुणों में व्यापक है, ऐसा अनंत गुणों का विभुत्व जानना। देखो, राग द्वेष आदि में ऐसा विभुत्व नहीं है कि वे आत्मा के समस्त भावों में व्याप्त हो। आत्मा के विभुत्व में रागादि भाव वास्तव में व्याप्त होते ही नहीं, एक समय की राग पर्याय श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि समस्त गुणों में व्याप्त नहीं हो सकती। यदि राग त्रिकाल गुण में व्यापक हो जाए तो फिर वह कभी अलग नहीं हो सकता। और अलग होता है, यह बात अनंत सिद्धों ने सिद्ध की है। अनंत सिद्धों ने अपनी सिद्धत्व पर्याय की प्रकटता से हमको आपको यह बात सिद्ध करके बताई है कि नहीं बताई? क्या कि यह अनादि से राग से वर्तता आत्मा विविध राग स्वरूपता को प्राप्त हुआ, यानी राग का सर्वथा अभाव हुआ। यदि ये राग त्रिकाल गुणों में, त्रिकाल द्रव्य में व्याप्ता होता तो कभी नाश ही नहीं। एक समय पर्यंत का राग अन्य गुणों में तो व्याप्त नहीं है, परंतु अखंड चारित्र गुण में भी व्याप्त नहीं है। सावधानी से समझना है इस बात को। देखो यहाँ किस प्रकार बात है, पीछे से चलेंगे दोबारा से कि सर्व भावों से विद्यमान होने पर भी एक भाव रूपता, उसे क्या कहा? द्रव्य का विभुत्व। एक ज्ञान गुण अनंत गुणों में व्यापक होकर रहे, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञानादि अनंत गुणों का, ऐसे अनंत गुण रहते, तो अनंत गुणों का विभुत्व। अब कहते हैं ये जो राग देश, अभी की वर्तमान बैलेंस शीट है, ये अपनी वर्तमान बैलेंस शीट माने कि वर्तमान में भैया तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, क्या लेनदारी क्या देनदारी, ऐसा आता है ना, उसी का नाम बैलेंस शीट होता है। अब यहाँ बैलेंस शीट बन रही है, ये कौन है? आत्मा द्रव्य। कैसा है? अनंत गुण स्वरूप। पर्याय में क्या है? रागादि भाव। यहाँ से ही बनाते हैं। तो आत्मा द्रव्य है, ये सर्व गुणों का व्यापक पने एक रूप भाव है, वो आत्मा है, ठीक है। और इसका प्रत्येक गुण अपने अनंत गुणों में व्यापक है, ये गुण स्वरूप है। और इसकी जो राग देश की अवस्था है, क्या ये भी सब में व्यापक है कि ना? वो कैसे सिद्ध किया कि देखो, एक समय की राग पर्याय श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि समस्त गुणों में व्याप्त नहीं हो सकती।
कैसे, कोई लॉजिक बताओ कि हाँ बताते हैं। यदि राग त्रिकाल गुण त्रिकाल द्रव्य में व्यापक हो जाए तो फिर वह कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये कौन ने सिद्ध कर दिया कि सिद्ध परमात्मा ने सिद्ध कर दिया कि राग त्रिकाल रहने वाली चीज नहीं है। तो जो त्रिकाल नहीं रहता वो वस्तु में ही नहीं होता। वस्तु में होने की बात तब स्वीकार की जाएगी कि वह त्रिकाल रहता। हाँ, स्वभाव माना वस्तु है ना, जो चीज उसमें है ही नहीं उसे उसकी कैसे कह सकते। एक न्याय तो ये आया। अब ये राग की क्या व्यवस्था है वो बताइए कि एक समय पर्यंत का राग अन्य गुणों में तो व्याप्त नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि किसी अन्य गुण में तो राग व्याप्ता ही नहीं, कभी नहीं व्याप्ता, कभी नहीं। और अखंड चारित्र गुण में भी व्याप्त नहीं है। तो साहब है तो चारित्र गुण का ही विकारी परिणाम। तो वो चारित्र गुण का ही उस समय का विकारी भाव है, तो इतना तो उसका गुण से कनेक्शन रखो। विचार करके अपन बात को आगे समझते हैं। देखो कि राग है कि नहीं पर्याय में, तो पर्याय में जो राग है वो पुद्गल कर्म का भाव है कि ना, वह जीव की परिणति में उपजा हुआ चारित्र गुण का विकारी परिणाम है। या चारित्र गुण का विकारी परिणाम कहो, विकृत भाव कहो, विरुद्ध भाव कहो, गुण से उल्टा भाव कहो, लेकिन है किसका कि चारित्र गुण का। समझना जरा शांति से। तो जो चारित्र गुण का भाव आपने कहा, तो वो चारित्र गुण में कहा अखंड चारित्र गुण में भी व्याप्त नहीं। ये कैसे, जबकि है तो वो चारित्र गुण का विकारी परिणाम। कैसे हैं अखंड चारित्र गुण किसे कहें कि जो त्रिकाल चारित्र का स्वरूप है उसको अखंड चारित्र गुण कहना। अखंड चारित्र गुण कौन कहलाएगा कि जो चारित्र का त्रिकाल स्वरूप है, तीनों काल जैसा रहता है, भूत भविष्य वर्तमान, वह उसका स्वरूप है। तो वो तीनों काल राग कब रहता है, इसलिए वह अखंड चारित्र गुण में भी व्याप्त नहीं होता। ये न्याय है। अन्य गुणों में व्याप्त नहीं है, ये तो बात समझ में आ जाती है कि दर्शन गुण का कार्य देखना, ज्ञान का जानना, सुख का आनंद, तो उसमें विकारी भाव व्याप्त नहीं है, ये बात तो आराम से समझ में आई। लेकिन वह विकारी भाव अखंड चारित्र गुण में भी व्याप्त नहीं है। ये बात का क्या अर्थ है कि अखंड चारित्र गुण किसे कहना कि जो त्रिकाल एक स्वरूप हो उस वो अखंड चारित्र कहलाए, अखंड चारित्र गुण। तो एक राग का भाव एक समय की चारित्र गुण की विकारी विरुद्ध उल्टी अवस्था होने पर भी वो त्रिकाल चारित्र गुण का भाव नहीं होने से वह त्रिकाल या अखंड चारित्र गुण में भी व्याप्त नहीं है। जबकि आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, जीवत्व, अस्तित्व आदि शक्तियां तो समस्त गुणों में व्याप्त हैं। ऐसे आत्मा की विभुत्व शक्ति का वैभव है। ये किसका वैभव है? अनंत शक्तियां समस्त गुणों में व्याप्त हैं। यह आत्मा की विभुत्व शक्ति का वैभव है। उसे जानने से रागादि भावों की ओर का उत्साह नीरस हो जाता है और रुचि का उत्साह त्रिकाली स्वभाव की ओर उन्मुख हो जाता है। और इस उत्साह में क्या होता है कि इस उत्साह में ही उपयोग पलट करके स्वरूप का आलम्बन लेकर अपनी परिणति में अनंत शक्तियों का उछाला और उसका वेदन होता है। आत्मा लोकालोक में व्याप्त नहीं है, परंतु अपने समस्त भावों में व्याप्त है। यहाँ विकारी भावों को आत्मा का नहीं गिना है, क्योंकि यह तो स्वभाव शक्ति का वर्णन है। आत्मा बाह्य में सर्वव्यापक नहीं है। कोई कहते हैं ना, जैनेतर खास तौर पे सांख्यमती वेदांती कि आत्मा सर्वव्यापक है।
तो आत्मा सर्वव्यापक का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा जगत के हर द्रव्य पदार्थ में व्यापक है, ऐसा नहीं। आत्मा सर्वव्यापक का अर्थ है कि आत्मा अपने सर्व गुणों में व्यापक है, ऐसा लेना है। देखो, आत्मा बाह्य में सर्वव्यापक नहीं है, किंतु अंतर में अपने भावों में सर्वव्यापक है। परद्रव्य में नहीं, परद्रव्य में, बाह्य में परद्रव्य में नहीं, अपने में सर्वव्यापक है। कई शब्द आए ना जैन शासन में, द्रव्य गुण पर्याय की, आत्मा की, अनात्मा की चर्चा करते हुए बहुत सारा वर्णन आया। तो उस वर्णन में अनेक प्रकार के वाचक आए, सर्वव्यापक आया, लोकालोक में व्याप्त है अरिहंत प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसे शब्द आए। तो वो क्या है कि वास्तविक तत्व का ज्ञान या वास्तविक तत्व से अजान होने से ये जीव ने अपनी कल्पना से इन शब्दों का अर्थ निकाल लिया। सर्वव्यापक माने जो पूरे लोक में पसर गया हो, नहीं, सर्वव्यापक माने अपने भावों में सर्वव्यापक होना, अपने सर्व भावों में व्यापक होकर रहना। अपने अनंत गुण पर्याय स्वरूप में आत्मा व्याप्त है, बाह्य में सर्व से भिन्न और अंतर में सर्वव्यापक, ऐसा आत्मा का विभुत्व स्वभाव है। आत्मा की महिमा बाह्य में क्षेत्र की विशालता से नहीं है। आत्मा का क्षेत्र मर्यादित है, तथापि उसका स्वभाव सामर्थ्य अचिंत्य अमर्यादित है। उसी के द्वारा आत्मा की महिमा है। जिन्हें अंतरंग स्वभाव महिमा का भान नहीं है, ऐसे बाह्य दृष्टि जीव ही बाह्य में सर्वव्यापकता से आत्मा की महिमा मानते हैं, परंतु आत्मा पर में कभी व्याप्त होता ही नहीं। ऐसा मानते हैं कि सब में व्यापक है, ये देखो कितना विशाल है, अरे इसका क्षेत्र की वो मर्यादा है ना, आत्मा का क्षेत्र मर्यादित है, कितना असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है इसका, और उस असंख्यात प्रदेश में बसने वाले अनंत जो गुण हैं, उन सब में यह आत्मा व्यापक होकर के रहा है। ये इसकी महिमा का कारण है या महिमा का हेतु है। शरीर तो आत्मा में कभी व्याप्त ही नहीं है और न आत्मा कभी शरीर में व्याप्त है। राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं है और आत्मा राग में व्याप्त नहीं है। निर्मल पर्याय में आत्मा एक समय पर्यंत व्याप्त है, परंतु वह त्रिकाल व्याप्त नहीं है। 3 बिंदु आए ना, शरीर तो भिन्न है, जड़ पदार्थ, आत्मा कभी भी उसमें व्याप्त होता ही नहीं। आकाश क्षेत्र की अपेक्षा एक क्षेत्र अथवा समान क्षेत्र में रहा हुआ शरीर, उसमें आत्मा व्याप्त नहीं और आत्मा शरीर में व्याप्त नहीं, शरीर में और शरीर आत्मा में व्याप्त नहीं। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अपन दूसरे को पीछे वाला पहले पढ़ेंगे, पहले वाला पीछे पढ़ेंगे, देखना जरा। आत्मा राग में व्याप्त नहीं है और राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं। थोड़ा उस भाषा में क्या पेच है वो समझना चाहिए। आत्मा राग में व्याप्त नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही राग नहीं है। राग जो एक समय की अवस्था में हुआ है, वह आत्मा के स्वभाव से के अभाव वाला है, तो आत्मा राग में नहीं व्याप्ता, और जो राग है वो पूर्ण आत्मा में नहीं व्याप्ता। लिखा है ना। तो अपन ऐसा समझे ना, जो राग होता है मतलब अज्ञानी को होता है, जहाँ स्वभाव की बात है वो बात नहीं। जब राग होता है तो वो आत्मा में ही तो होता है, तो आत्मा ही तो व्याप्त है उसमें। नहीं, इसको ऐसे ही स्वभाव न लें तो हाँ, वो राग का आधार से थोड़ी है। हाँ, इसीलिए तो आगे पीछे करके पढ़ा, दोबारा पढ़ना जरा है। देखो पहले पीछे वाला जो और के बाद लिखा उसे पहले पढ़ लो। मैं ये कह रही हूँ कि ये बात इसलिए आगे लिखा है उनने कि राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं होता है। ठीक है, उनने स्वभाव बता दिया, पूर्ण क्षणिक राग है, हाँ, क्षणिक राग है, वो एक समय का है। फिर उन्होंने कहा और आत्मा राग में व्याप्त नहीं होता है।
तो जो होता नहीं आत्मा राग में व्याप्त नहीं है, ऐसा है। नहीं है माने राग जो है, राग असत है ऐसा नहीं। हाँ। राग एक समय का वो सतभाव पकड़ो, लेकिन आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं कि वो राग में व्याप है, क्योंकि राग रूप ही नहीं वो कभी। तो राग में कैसे व्याप है? जैसे तेल पानी में नहीं व्यापता, क्यों? तेल पानी साथ साथ में होने पर भी तेल का ऐसा स्वभाव ही नहीं कि पानी में व्याप है ना। ऐसे आत्मा का स्वभाव ही नहीं कि राग में व्याप है। फिर राग है तो सही ना, राग क्या पुद्गल जड़ में हो रहा है कि नहीं? राग आत्मा की अवस्था में है, उस अवस्था को हम आत्मा की नहीं गिनते, इसलिए कहा कि राग पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं। क्योंकि तीसरा बिंदु आगे क्या कहते हैं, निर्मल पर्याय में आत्मा एक समय पर्यंत व्याप्त, क्योंकि यह स्वभाव परिणमन आत्मा का परिणमन है, और विभाव परिणमन आत्मा की अवस्था में होने पर भी आत्मा का नहीं, ऐसा है। निर्मल पर्याय में आत्मा एक समय पर्यंत व्याप्त है, परंतु वह त्रिकाल व्याप्त नहीं है। त्रिकाल कहाँ व्याप्त है? कि अपने अनंत गुणों में व्याप्त है। देखो अब आई बात गुणों की। अस्तित्व आदि गुण तो आत्मा में त्रिकाल व्याप्त है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, इस प्रकार सर्व में अस्तित्व व्याप्त है। अस्तित्व किसे कहते हैं? है पना। तो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, तो सर्व में द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा में अस्तित्व व्याप्त है। उसी प्रकार ज्ञानादि गुण भी सर्व में व्यापक है। इस प्रकार विभुत्व शक्ति का स्वरूप जानने के लिए त्रिकाली आत्मा ही लक्ष्य में आ जाता है। त्रिकाली तत्व के सन्मुख देखने से उनकी शक्तियों का यथार्थ निर्णय होता है। स्तुति में ऐसा आता है कि हे नाथ आप विभु हो, कहते हैं ना कि आप तो विभु हो, प्रभु हो, विभु हो, ऐसा कहते हैं। तो वहां कहीं कोई अन्य भगवान इस आत्मा में व्याप्त नहीं है। वे लोकालोक को जाने ऐसा आत्मा का विभुत्व है, परंतु लोकालोक में व्याप्त हो जाए ऐसा विभुत्व नहीं। आत्मा अपने में रहकर तीन लोक तीन काल को जानता है। ये तो अभी जानने की बात आई। दर्शन में भी यही बात, अगली शक्ति है ना, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। उस सबको सारा को वो सामान्य रूप से जानता है ना, देखता है, वो दर्शन उपयोग है, वो सर्वदर्शित्व है। तो वो सर्वदर्शित्व आत्मदर्शनमयी है, उनके दर्शनमयी नहीं। ऐसी चर्चा अगली शक्ति में आएगी। तो कहा आत्मा अपने में रहकर तीन लोक तीन काल को जानता है, संपूर्ण तत्व एक रूप होकर अपने में अखंड व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रत्येक शक्ति भी संपूर्ण तत्व में व्यापक होकर पड़ी है। संपूर्ण तत्व का अर्थ है संपूर्ण भाव। आत्मा के समस्त भाव एक रूप होकर अखंड व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रत्येक शक्ति भी संपूर्ण तत्व में व्यापक होकर के पड़ी हुई है। सर्व भावों में पसरा होने पर एक भाव रूप रहे ऐसा प्रभुत्व है मेरा। मेरा कैसा प्रभुत्व है? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छत्व प्रभुत्व प्रकाशत्व आदि अनंत भाव। ऐसे अनंत भावों में पसर करके भी मैं एक भाव रूप रहता हूँ, अनंत भाव रूप नहीं हो जाता। ये एक भाव रूप रहना ये द्रव्य का विभुत्व है। अपन ने उसमें पढ़ा था, इसी के पीछे पढ़ा था। सर्व भाव रूपा क्या था? देखो, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा। तो इसमें एक भाव रूपा जो कहा है ना, वो विभुत्व शक्ति को बताने वाला भाव है। कहाँ गया? इधर है। सर्व भावों में पसरित होने पर भी एक भाव रूप रहे ऐसा प्रभुत्व है।
आत्मा अनंत भावों में व्याप्त होने पर भी एक रूप रहता है, एक रूप रहकर अनंत में व्याप्त होता है, परंतु अनंत रूप नहीं होता है। और ज्ञान दर्शनादि प्रत्येक गुण भी अपना एकत्व रखकर संपूर्ण आत्मा में व्याप्त। कौन? ज्ञान दर्शन आदि ज्ञान गुण अपने ज्ञान गुण की एकत्व भाव को छोड़े बिना अनंत गुणों में व्यापक रहता हुआ द्रव्य में व्यापक है। प्रत्येक गुण भी अपना एकत्व रखकर संपूर्ण आत्मा में व्याप्त है। एक गुण अनेक गुणों में व्याप्त है, एक गुण आत्मा में व्याप्त है, एक गुण अनेक गुणों में व्याप्त है। अनेक गुणों में व्याप्त रहता हुआ अभेदपना जो भाव है, एक भाव, वो आत्मा है। अस्तित्व समस्त गुणों में व्यापक, ज्ञान समस्त गुणों में व्यापक, आनंद समस्त गुणों में व्यापक, इस प्रकार अनंत शक्तियों का विभुत्व समझ लेना चाहिए। विभुत्व शक्ति तो एक है, परंतु उसने संपूर्ण आत्मा को और सर्व गुणों को विभुता दी है। ये पूरा यहाँ पर अर्थ खिल करके आ गया। विभुत्व शक्ति कितनी है आत्मा में? एक। विभुत्व शक्ति का स्वरूप बताओ क्या है? ज्ञान का स्वरूप जानना, दर्शन का देखना, सुख का आनंद। तो विभुत्व का क्या स्वरूप? कि विभुत्व का स्वरूप है कि व्यापकता उसका स्वरूप है। तो वो एक आत्मा में ऐसी शक्ति है कि एक गुण यानी प्रत्येक गुण अपने गुण रूप रह करके अनंत गुण रूप होए, ऐसा विभुत्व हर गुण में मौजूद है। कैसे पकड़ना कि एक प्रत्येक, पहले इधर से चलना, प्रत्येक गुण में विभुत्व का रूप है। यदि प्रत्येक गुण में विभुत्व का रूप न होए तो एक गुण अन्य गुण रूप के अन्य गुण के में कैसे होए और अन्य गुणों का रूप इसमें कैसे हो? एक ज्ञान गुण का अनंत अन्य गुणों में रूप है और अनंत अन्य गुणों का ज्ञान गुण में रूप है, क्योंकि इन सब में विभुत्वपने का रूप है। जैसे आत्मा जानता है, आत्मा देखता है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा वीतराग स्वरूप है ना? तो ये भाव आत्मा के ही है ना? तो वो सब भाव आत्मा में एक रूप सा से व्यापक हों, ऐसा विभुत्व शक्ति का स्वरूप। विभुत्व शक्ति तो एक है। पहले विभुत्व शक्ति ऐसा समझते थे ना कि वो विभु है, वो अपने आप में वो प्रभु है। प्रभुत्व शक्ति नहीं, विभुत्व माने व्यापकता, प्रभुत्व माने स्वाधीनता। अपन ने पढ़ी ना अभी प्रभुत्व शक्ति 3-4 दिन चली। नहीं ऐसा तो पढ़ा, लेकिन हमें पहले ऐसा मालूम था। हाँ नहीं, ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने में विभु है, ऐसे प्रत्येक गुण अपने में विभु है, वो प्रभु है। प्रभुत्व का अर्थ अपन ने पढ़ा था, अखंडित पने प्रतापवान स्वातंत्र सालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। स्वातंत्र स्वाधीनता ही प्रभुत्व का स्वरूप है। और स्वाधीन होते ना, जैसे अपन पराधीन थे 1947 के पहले, तो पराधीन थे तो अपने किसी भी काम के लिए अंग्रेज जब तक मंजूरी नहीं देंगे तो अपन नहीं कर सकते। दुकान खोलना है तो अंग्रेज से मंजूरी लाओ, रोटी खाना जो भी था उस समय, तो वो क्या था? वो पराधीनता का भाव था। और स्वाधीन पने में क्या भाव है कि अपना काम आप करें ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इसका नाम प्रभु। तो वो स्वाधीनता का भाव प्रभुत्व शक्ति है और व्यापकता का भाव विभुत्व शक्ति है। जिस प्रकार अस्तित्व गुण से सबस्थि रूप में, सबसे सरल उदाहरण है व्यापकता समझना हो तो अस्तित्व गुण, क्योंकि जैसे ज्ञान है, आत्मा है, ज्ञान में जानना है, सब में हैपना आया कि नहीं आया? तो हैपना किसका रूप है? अस्तित्व। उसी प्रकार विभुत्व शक्ति से सब विभु स्वरूप है। एक गुण दूसरे अनंत गुणों में व्याप्त होता है और एक गुण में दूसरे अनंत गुण व्याप्त होते हैं। कोई एक गुण ऐसा नहीं है कि जिसमें दूसरे गुण व्याप्त ना हो। बताओ,
देखो यह आत्मा के अंतरंग समाज की एकता। अनंत गुणों का समाज परस्पर व्याप्त होकर त्रिकाल ऐसी एकता रूप विद्यमान है। ज्ञान गुण सर्व में व्यापक है, ऐसा सत्ता की विभुता है। यदि अस्तित्व में ज्ञान न हो तो अस्तित्व अचेतन सिद्ध होगा। आत्मा का अस्तित्व कैसा है? चेतनमयी अस्तित्व है। ये चेतनमयीता कहाँ से आई? कि अस्तित्व उनमें ज्ञान दर्शन का रूप होने से इस आत्मा का अस्तित्व चेतनमय है। यदि ज्ञान में अस्तित्व ना हो तो ज्ञान अभाव रूप सिद्ध हो। ज्ञान गुण में यदि अस्तित्व का रूप ना मानो तो क्या होगा? ज्ञान अब है करके बताओ। ज्ञान है तो अस्तित्व गुण का रूप आ गया। तो ज्ञान अब ज्ञान है कि नहीं है? वो तो फिर अस्तित्व ही नहीं होगा। ये ना अभाव रूप सिद्ध होगा, ज्ञान का भाव ही सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार यदि आनंद में ज्ञान ना हो तो आनंद गुण ज्ञान रहित जड़ हो जाए। आनंद में ज्ञान ना माना जाए। ज्ञान दर्शन दो ऐसे गुण हैं जो अजड़त्व की सूचना है, अजड़त्व का भाव है। तो यदि आनंद तो है पर उसमें ज्ञान का रूप नहीं, दर्शन का रूप नहीं, तो आनंद अचेतन हो गया। क्योंकि आनंद, चारित्र, साक्षात्व, प्रकाशत्व आदि अनंत गुण जितने हैं, उन गुणों में यदि दर्शन ज्ञान का रूप नहीं तो वे सब जड़ गुण ठहरेंगे, जड़ ठहरेंगे। ज्ञान के कारण सब ज्ञानमय है। ज्ञान के कारण सब ज्ञानमय है, ज्ञानमय होने से सब चेतन है। यदि ज्ञान में आनंद ना हो तो ज्ञान गुण आनंद रहित हो जाए, बिल्कुल नीरस हो जाए। इस प्रकार समस्त गुण एक दूसरे में व्याप्त हैं। पुण्य पाप के विकारी भाव तो एक गुण की एक समय पर्यंत की पर्याय में ही व्यापक हैं, दूसरे अनंत गुणों में नहीं, और दूसरे समय की पर्याय में भी वे विकारी भाव व्याप्त नहीं है। ये चर्चा अपन ने पीछे ली थी, या दोबारा आई है। देखो ये समझने की चीज है। असल में राग है ना, राग जिसको कहा विकारी भाव, तो अपन उसका 3 नाम बोलते हैं: मोह, राग, द्वेष, विकारी भाव। तो मोह, राग, द्वेष का जो परिणाम है वह एक गुण की एक समय पर्यंत पर्याय में व्यापक है। बस एक गुण कौन सा लेना? चारित्र गुण। चारित्र गुण का विकारी भाव कितने समय रहता है? एक समय रहता है। और एक गुण का भाव है तो एक गुण का भाव है, उस गुण की चर्चा आई थी कि अखंड चारित्र में यह व्याप्त नहीं। क्योंकि अखंड चारित्र किसको कहना? त्रिकाल चारित्र स्वरूप जो भाव है वो अखंड चारित्र है। अखंड चारित्र में ये व्याप्त नहीं है, मात्र एक समय पर्यंत की पर्याय में व्यापक है। दूसरी बात, अन्य एक इस चारित्र गुण को छोड़ दो तो अन्य अनंत गुणों में व्यापक नहीं है राग का भाव, और दूसरे समय की पर्याय में भी वो राग का भाव व्याप्त नहीं है। तो दूसरे समय में राग हो तो वो वाला राग व्याप्त है, ये वाला थोड़ी। एक समय का तो एक समय का ही है। दूसरे समय की पर्याय में वे विकारी भाव व्याप्त नहीं है, इसलिए विकार में विभुत्व नहीं है। विकार वस्तु का स्वरूप नहीं है। अनंत गुणों में एक गुण व्यापक और एक गुण में अनंत गुण व्यापक, ऐसा आत्मा गुणों का समाज है। ये इतनी चर्चा समझने का लाभ क्या? अपने को लगे कि ये विभुत्व शक्ति की बात जो यहाँ चर्चा आई है, आचार्य परमात्मा ने बताई, गुरुदेव श्री उसका बहुत एकदम गंभीर खुलासा करते हैं, तो उसको समझने का लाभ क्या? कि लाभ ये है जो अपन ने पीछे पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक लाइन है पूरी, वो पूरी लाइन इस पूरी विभुत्व शक्ति में याद रखने जैसी है। पेज नंबर था इधर तो 95। यदि एक गुण सर्व गुणों में व्याप्त ना हो तो अनंत गुणों का अभेद पिंड अनुभव में नहीं आ सकता। और हमारा आपका प्रयोजन क्या है?
कि इस अभेद आत्मा को अपनी अनुभव दशा में प्रतीति रूप संचेतन रूप करके आनंद की प्राप्ति करना, और क्या आपका प्रयोजन बताओ। इसके अलावा कोई प्रयोजन हो तो कहो, उसका भी यहाँ यदि कोई निकाल होगा जिन शासन में तो बताएंगे। आचार्य देव अपने साथ हैं, ज्ञानी जन अपने साथ हैं। क्या कहते हैं कि क्या प्रयोजन है कि सुख की प्राप्ति प्रयोजन। सुख की प्राप्ति कैसे होती है कि सुख स्वरूप आत्मा के अनुभव से होती है। तो सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव कैसे हो कि आत्मा अभेद अनंत गुणों का पिंड पुंज एक वस्तु है। ऐसा यह जो एक आत्मा है, इसके अनंत गुणों में यदि एक गुण का इन सब अनंत गुणों में और द्रव्य में रूप न होए, उसकी व्यापकता विभुता न होए, एक गुण अनंत गुणों स्वरूप द्रव्य में पसरा नहीं हुए, तो एक गुण के द्वारा आप अनंत गुणात्मक आत्मा को अनुभव कैसे कर सकोगे। ये प्रयोजन की बात है विभुत्व शक्ति को यहाँ जो अपना वर्णन चलता है। और सर्व गुणों की अभेदता का आनंद भी नहीं आ सकता। इसलिए यह वस्तु का जैसा स्वरूप है कि एक गुण अनंत गुणों में व्याप्त है और अनंत गुणों का रूप प्रत्येक गुण में व्याप्त है, ऐसे अनंत गुण स्वरूप एक द्रव्य भाव अखंड अभेद है। ये बात समझना पड़ेगी, समझे बिना यह बात का इसका अपने को अनुभव की दशा का आनंद का लाभ नहीं मिल सकता। अपन वापस वहीं आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो ये सामान्य गुण के ऊपर चर्चा रख करके बताते हैं। अस्तित्व गुण सब में व्याप्त होकर सबको अस्थि रूप से रखता है। जैसे कि ज्ञान का अस्तित्व आनंद का अस्तित्व है कि नहीं, ज्ञान है, आनंद है, तो ये आनंद में है कहाँ से आया, अस्तित्व का रूप है। आगे वस्तुत्व गुण सब में व्याप्त होकर समस्त गुणों के प्रयोजन को सिद्ध करता है। आत्मा है ना, आत्मा में वस्तुत्व गुण पाया जाता है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य किसी को क्या अपने प्रयोजन भूत कार्य को अर्थ क्रिया कारक स्वरूप या अपने प्रयोजन भूत कार्य को करता है। सरल भाषा ये है। तो प्रयोजन भूत कार्य को कौन करता है, आत्मा, वस्तु, द्रव्य, ठीक है ना। किस शक्ति के कारण, वस्तुत्व शक्ति के कारण। अब ये वस्तुत्व शक्ति का हर गुण में रूप है, इसलिए हर गुण अपने अपने प्रयोजन रूप कार्य करता है। वस्तुत्व गुण की रूप होने से ज्ञान गुण का कार्य क्या है, जानना। तो ये जानने रूप प्रयोजन से कैसे परिणमित होता है कि वस्तुत्व गुण के रूप होने के कारण। दर्शन का प्रयोजन क्या है, अवलोकन मात्र। सुख का क्या है, आनंद भाव। तो आनंद भाव रूप ये सुख गुण कैसे परिणमित होता है, उसमें वस्तुत्व गुण के रूप होने के कारण अपने प्रयोजन भूत कार्य को करता है। समस्त गुणों के प्रयोजन को सिद्ध करता है। जैसे ज्ञान का प्रयोजन जानना, आनंद का प्रयोजन अनाकुल आह्लाद देना इत्यादि। ये चर्चा गंभीर है। ये इसलिए भी गंभीर है कि एक बार यहाँ से अपन ने समझ ली तो जिनागम में जब कभी भी ये बात आती है कि एक गुण में अनंत गुण का रूप है, अनंत गुणों में, तो वहाँ आपको घबराने की, चकराने की जरूरत नहीं। प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी, हमको सबको। तीसरा देखो, द्रव्यत्व गुण सब में व्याप्त होकर सबको परिणमित करता है। जैसे कि ज्ञान का परिणमन, आनंद का परिणमन इत्यादि। आत्म द्रव्य परिणमित होने से उसके समस्त गुणों का परिणमन हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना, गुणों का परिणमन को कार्य कहते हैं। कई स्थान पर ऐसा लिखा ज्ञानी धर्मात्माओं ने कि गुण का परिणमन होता ही नहीं, द्रव्य का परिणमन होता है। तो द्रव्य का परिणमन होता है, अरे द्रव्य का परिणमन होता है। एक परिणमन स्वरूप द्रव्यत्व गुण आत्मा में पाया जाता है। वो द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य का परिणमन होता है। लेकिन द्रव्य में भी वह उसका द्रव्यत्व गुण का स्वरूप है और द्रव्य के अनंत गुणों में द्रव्यत्व गुण का रूप है। तो आनंद का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, दर्शन का परिणमन, सुख का परिणमन ऐसे कैसे हो गया कि वो उनका उसमें रूप है। द्रव्य का परिणमन द्रव्य की क्रिया होती है, तो इसलिए होती है ना
कि अलग अलग विशेषताओं से कहें तो गुणों की हाँ, बस यही, नहीं तो पूरा द्रव्य ही तो गुण परिणमते नहीं, समझना। ये बात दीपचंद जी ने भी ली है, गुरुदेव ने ली है, श्रीमद ने भी ली है। द्रव्य नहीं पर गुण नहीं परिणमते हैं, द्रव्य परिणमित होता है। तो द्रव्य के परिणमन में जो भावों की भेद पड़ रहे हैं, ज्ञान, सुख, दर्शन, चारित्र, उनको उधर से देखो तो ये चारित्र का परिणमन, ये ज्ञान का परिणमन, आनंद का परिणमन है। वैसे वो द्रव्य का परिणमन, तो वो द्रव्य के परिणमन का जिम्मेदार कौन? के द्रव्यत्व गुण। और वो द्रव्यत्व गुण का सब गुणों में पाए जाने का जिम्मेदार विभुत्व गुण। प्रमेयत्व गुण ने सब में व्याप्त होकर समस्त गुणों को प्रमेय रूप बनाया है। ये एक एक चीज बहुत गजब की है। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण किसी न किसी द्रव्य, किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। कौन कौन विषय हो? द्रव्य। अरे पर द्रव्य विषय हो, पर द्रव्य के गुण भी तो विषय होते हैं ज्ञान के। वे कहां से आए? कि क्योंकि प्रमेयत्व गुण का सम्य रूप है। प्रमेयत्व गुण ने सब में व्याप्त होकर समस्त गुणों को प्रमेय रूप बनाया है। चेतना ने सब में व्याप्त होकर सबको चेतना रूप बनाया है। विभुत्व ने सब में व्याप्त होकर सबको व्यापक रूप बनाया है। इस प्रकार एक विभुत्व शक्ति का स्वीकार करने से अनंत गुणों का अखंड समाज तैयार होता है। तो तैयार ही है, होता है माने हमारे ज्ञान में स्पष्ट होता है। ऐसे अखंड तत्व की दृष्टि ही धर्मी की दृष्टि है। धर्मी जीव एक एक समय की पर्याय को अथवा एक एक शक्ति का भेद करके मुख्य रूप से नहीं देखता। क्या गुरुदेव का एक एक शब्द ऐसा है, ये कोई टीका नहीं लिखी थी गुरुदेव ने, वांचन किया था सभा में, पर सभा के वांचन में शब्दों का इतना युक्ति रूप प्रयोग गुरुदेव की भाषा में आता है, कहीं नहीं आता। देख लो आप, एक एक शक्ति का भेद करके मुख्य रूप से नहीं देखता है। क्या है कि एक एक शक्ति भी जानने में तो आती है और एक एक समय की होती हुई पर्याय भी ज्ञान का विषय बनती है, लेकिन धर्मी जीव उसकी मुख्यता नहीं रखता। धर्मी जीव को ये सब ज्ञान के विषय गौण हैं और एक अभेद रूप जो अपना त्रिकाली भाव है वो उसको मुख्य है। ये यहाँ कह दिया, सरलता से कह दिया कि एक एक शक्ति एक एक समय की पर्याय को अथवा एक एक शक्ति का भेद करके मुख्य रूप से नहीं देखता, परंतु त्रिकाली तत्व को ही मुख्य रूप से देखता है। अरे धर्मी की दृष्टि त्रिकाली तत्व पर स्थिर हो गई है, जम गई है, टिक गई है। अभी अपना समय हो चुका है, आगे इसमें और भी व्याख्या है, आगे की चर्चा में पढ़ेंगे। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार।